नाज़रीन, चांद की सतह पर इंसानी बस्ती के क़याम की बात अब महज साइंस फिक्शन या खलाई मिशंस तक महदूद नहीं रही। ये मनसूबा दुनिया के लिए मुस्तकबिल की नई डायरेक्शन का तयन करने वाला हो सकता है। इंसान हमेशा से जानना चाहता था कि खला में ज़िंदगी मुमकिन है या नहीं, मगर अब सवाल सिर्फ क्या का नहीं है बल्कि कैसे का है। चाइना ने इस सोच को अमली शक्ल देने के लिए एक जामे और एक लॉन्ग टर्म मंसूबा तैयार किया जो ना सिर्फ चांद तक पहुंचने का है बल्कि वहां मुस्तकिल इंसानी रिहाइश कायम करने का है। चाइना की गुज़श्ता कई खलाई मिशंस को अलग अलग कामयाबियां समझना दुरुस्त नहीं होगा। दरअसल ये सब एक सबसे बड़े मंसूबे के मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, मराहिल हैं, और हर मिशन के ज़रिए चांद की सतह का तफसीली नक्शा बयान किया गया। मिट्टी और पथरीले नमूने जमा किए गए, दर्जा हरारत, रेडिएशन और ख़तरनाक शुआओं का एनालिसिस किया गया, और सबसे अहम तौर पर पानी की मौजूदगी की शवाहिद इकट्ठे किए गए। और ये मालूमात अगले मराहिल की बुनियाद बनेंगे ताकि वहाँ रिहाइश के लिए महफूज और पायदार निज़ाम सिस्टम तैयार किया जा सके। चांद पर रिहाइश कायम करना आसान काम नहीं है। वहाँ हवा नहीं है, दर्जा हरारत दिन और रात के दरमियान इंतहाई मुख्तलिफ होता है, और हर वक्त छोटे शहाबे जो होते हैं बड़ी स्पीड से ज़मीन से टकराते हैं, और दिन के वक्त सतह इतनी गर्म हो जाती है कि धातें फैलने लगती हैं, और रात के वक्त इतनी सर्द हो जाती हैं कि धातें सिकुड़ कर टूट सकती हैं। और यही वजह है कि चाइना ने इस मंसूबे में सबसे पहले मशीनों को भेजा ताकि वो ख़तरनाक हालात में एक्सपीरियंस कर सकें, ढांचे तैयार करें और वहाँ रिहाइश के लिए मुनासिब मकामात तलाश करें। मशीनें थकती नहीं हैं, सांस नहीं लेती और इंसानी कमज़ोरियों से आज़ाद हैं, इसलिए ये इब्तदाई काम उनके लिए बेहतरीन है। और चाइना की स्ट्रैटेजी सिर्फ साइंसी तहकीक तक महदूद नहीं है बल्कि चांद पर मुस्तहकम क़याम के पीछे बड़ी सियासी और इक़्तिसादी सोच भी छुपी हुई है। चांद से ज़मीन और खलाई ऑर्बिट की निगरानी मुमकिन हो जाती है, और जनूबी कुतुब पर मौजूद पानी बर्फ़ की शक्ल में मौजूद है जो पीने के पानी, ऑक्सीजन बनाने और हाइड्रोजन के ज़रिए रॉकेट ईंधन तैयार करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और ये मुस्तकबिल में खलाई जहाज़ों के लिए ज़मीन से ईंधन ले जाने की ज़रूरत को कम कर देगा, यानी चांद खुद एक ईंधन स्टेशन बन सकता है। चाइना ने ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों को सिलेक्ट किया जहां सूरज की रोशनी ज़्यादा मिलती है और करीबी सायादार गड्ढे मौजूद हैं जिनमें पानी जमा है, और इस तरह मुस्तकबिल की बस्ती के लिए सबसे सूटेबल और महफूज जगह मुंतखब की जा सकेगी। और चाइना की ये सोच नासा या स्पेस एक्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि नासा ज़्यादातर साइंसी तजुर्बात और बैनुल-अक़वामी सपोर्ट पर फोकस करता है, जबकि स्पेस एक्स का मकसद मुरीख है। और चाइना जो है चांद को एक खुद मुख्तार और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देख रहा है जिसे ज़मीन की तरह मुस्तकिल शहर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चांद पर बसने वाले शहर शायद फलकबोस इमारतों वाला ना हो बल्कि ज़्यादातर ढांचे ज़मीन के अंदर होंगे ताकि रेडिएशन, शदीद दर्जा हरारत और शहाबों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सके। कदीम आतिशफ़शानी सुरंगें कुदरती पनाह गाहों का काम भी देंगी जहाँ दर्जा हरारत भी निस्बतन मुस्तहकम रहेगा। इस मंसूबे को फेज़ वाइज जो है अमली शक्ल दी जाएगी और हर मरहला अपने अंदर मुकम्मल और काबिल अमल होगा। और दुनिया अब भी इसी डिबेट में है कि चांद पर जाना चाहिए या नहीं, मगर चाइना इस डिबेट से बहुत आगे निकल चुका है। इसके लिए असल सवाल ये नहीं है कि चांद पर जाना है या नहीं, बल्कि ये है कि वहाँ मुस्तकिल कैसे रहा जा सकता है। और चाइना मान चुका है कि अगर इंसान खला में अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहता है तो उसकी शुरुआत चांद से ही होगी।